हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। गिरिगंगा के ट्रिप का सेकंड एपिसोड, इसमें आपका सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें आप सभी लोगों को जो बताया था वो था खड़ा पत्थर से गिरिगंगा तक का सफ़र। अब हम गिरिगंगा में पहुंच चुके हैं। ग्राम पंचायत शिल्ली, ज़िला शिमला में ये स्थान पड़ता है और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी है और यहाँ से पौड़ियों से एक छोटा सा पुल और नीचे ये छोटा सा मंदिर होते हुए हम गिरिगंगा के जो उद्गम स्थान जिसमें जहाँ पे मंदिर बना है वहाँ के लिए पहुँच गए हैं। सामने इसमें धर्मशाला भी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी लगता है पूरी तो नहीं हुई है। बहुत ही खूबसूरत, देखो नीचे पत्थर लगे हैं। इन पत्थरों के ऊपर से ये नेचुरल लगते हैं, ये इसका अपना ही एक सौंदर्य और एक अपना मज़ा आता है इन ठंडे ठंडे पत्थरों पे चलने का। तो एक तो ये स्थान बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही एक मनमोहक स्थान है। तो ऐसे स्थान पे शांति का होना, ऐसी ठंडक सी ताजगी का होना स्वाभाविक है और बहुत कम यहाँ पे दर्शक नज़र आ रहे हैं। ये है माँ गंगा का यहाँ पे स्थान। कहते हैं इस स्थान को लेकर पुरानी कथा भी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ एक मुनि तपस्या करने आए थे। उनके पास एक कमंडल था और कमंडल में गंगा जल था। अचानक वो कमंडल गिर गया और उस कमंडल से गंगा जल भी नीचे गिर गया। तभी मुनि के मुख से निकला कि हे गंगे, अगर तुमने मेरे पात्र से इस टिब्बे पर गिरना कबूल किया तो तू गिरी गंगा है, तो गिरी गंगा नाम से हमेशा इस स्थान से बहती रहना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आस्था है, इस तरह का कुछ पुरानी कथा भी है। कथा और भी है, ये है गंगा माँ का यहाँ पे मंदिर अभी आज बंद है। सुबह पूजा होती है, शायद शाम को भी पूजा होती होगी, लेकिन अभी बंद है। हम ऐसे ही यहाँ मत्था टेकेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मंदिर के चारों तरफ ये एक तालाब है और इस तालाब में बड़ा ठंडा निर्मल जल है। कहा जाता है कालांतर में इस जगह पर जुब्बल के राजा करमचंद जी ने गिरिगंगा का ये तालाब व एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। अतः गिरिगंगा का यह स्थान पवित्र और ऊर्जा से भरा जाने लगा और मतलब कहा जाता है कि तब से इस स्थान पे जो ये आप मंदिर देख रहे हैं और ये जो तालाब है ये तब से मतलब प्रचलित है। ऐसे तो गिरिगंगा तो बहुत कालांतर से है, लेकिन इसको जो डेवलप किया ये कहा जाता है कि राजा करमचंद जी, जो राजा जुब्बल थे, उनके द्वारा ये सब कुछ किया गया था। यहाँ पे ये दूसरा मंदिर है शिव भगवान जी का, शिव भोले का। और देखो बहुत पुराने मंदिर है ये, बहुत पुराने। और ये यहाँ पे गंगा जल, जो गिरिगंगा का जल है, इस तालाब में गिर रहा है और जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इसके बीच में स्नान भी करते हैं। स्नान ना कर पाए तो आप इस गंगा जल को ग्रहण करें। आप इसके बीच, कहते हैं कि जिस शरीर के जिस हिस्से को ये जल छूता है तो उसमें अगर किसी तरह की व्याधि हो, कुछ बीमारी हो, कोई चर्म रोग हो, तो वो स्वयं ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ इस तरह की आहुति देते हैं। अच्छा, यही पानी है। अच्छा, जैसे मतलब हरिद्वार है ना। हाँ वही। हाँ बिल्कुल जी। सारे पाप ये सारा इसमें लग जाता है। हाँ जी। बड़ा तफावत है ये कर जाता है। जैसे स्किन डिसऑर्डर्स भी होते हैं ना, अच्छा, वो भी हील हो जाते हैं। क्या बात। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जैसे बताया कि माँ का जो ये गंगा जल है, इसको जहाँ जहाँ भी लगाएं तो ये बहुत बीमारियों को, व्याधि को दूर करता है। और ये हरिद्वार की जैसे गंगा जल वहाँ का है, उसी तरह से इसकी मान्यता है।
पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार गिरी गंगा मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया है, ऐसी भी कुछ यहाँ पे कहानी है। उस समय आसपास यहाँ कोई भी सभ्यता नहीं थी, जो हमारे साथ के इलाके यहाँ कुछ भी नहीं था। और कहा यह भी जाता है, मान्यता यह भी है कि यहाँ पांडवों ने वनवास के समय कुछ समय बिताया है। ये जो इलाका है बहुत ही हटके हैं, कटा हुआ है और बहुत ही सुंदर इलाका है। और आप कहेंगे ये वैली बिल्कुल अद्भुत वैली है, अद्भुत वैली। आप यहाँ पे जब कभी आए तो आपको लगेगा कि वाह, कहाँ आ गए हम। ये इस तरह का जो कुछ स्थान है, तो ये स्थान ही कुछ अपने आप में एक ऊर्जा भरता है। जब आप यहाँ आते हैं तो अलग से एक ऊर्जा सभी को महसूस होती है। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान, एक ये भी कहा गया है कि कभी भगवान जो परशुराम भी अपनी माताजी रेणुका माँ के साथ यहाँ झील के किनारे रहते थे, ऐसी कुछ ये भी एक कहानी है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और चलो जो भी कुछ है, आज ये आस्था का एक अद्भुत केंद्र है। लोग आते हैं, जिनको इस स्थान के बारे में पता है वो आते हैं, और जिन्होंने सुना है वो भी एक बार ये चाह रखते हैं कि हम इस स्थान पे जाएं और माता के इस गिरी गंगा के दर्शन करें। ये स्नेह भारद्वाज जी मंदिर की परिक्रमा जल के बीच कर रहे हैं, और ठंडा है पानी, बहुत ठंडा है पानी। लेकिन इन्होंने ठाना है कि मैं यहाँ परिक्रमा करेंगे। और ये बचपन में एक बार स्कूल से भी यहाँ आए हैं, इनको याद है कि मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ। तो ये अच्छा लगा और अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। और कहते हैं कि मैं यहाँ गिरा भी था, इस स्थान पे गिर गया था जब छोटा था, सारी पैंट गिली हो गई थी। तो ऐसा ये यादें ही यादें हैं, यादें अच्छी लगती है जब आप दूसरी बार इस स्थान पे आए। तो हम भी कहेंगे आप समय निकाल कर अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ आए और गिरी गंगा के दर्शन करें, और इस स्थान के से अपने साथ एक अद्भुत ऊर्जा लेके जाएं। क्योंकि ये स्थान हमारे शिमला से बहुत दूर नहीं है, लेकिन अछूता है। अभी लोगों को इतना पता नहीं है, जो दूर के लोग हैं उनको पता नहीं। स्थानीय लोग ही यहाँ की महत्वता जानते हैं। स्थान है जहाँ से गिरी गंगा, गिरी नदी का उद्गम स्थान कहेंगे, जो मैं पहले भी बताया आपको, जिसका लगभग जो रनिंग एरिया है 88 किलोमीटर है। इस स्थान से लेके ये नदी जाके पोंटा में, यमुना में मिलती है। तो यही गिरी गंगा है, जिसका अपना महत्व है। यहाँ पे बड़े बड़े श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो इस स्थान का उतना ही महत्व जैसे एक हमारे जो लोग हरिद्वार का महत्व समझते हैं, उसी तरह से इस स्थान का भी महत्व है। मंदिर परिसर से जब आप बाहर की तरफ, ऊपरी तरफ निकलते हैं, ऊपर की तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे कुछ मवेशी, गाय, पशु चर रहे हैं। और ये ऊपर से कुप्पड़ पर्वत की तरफ से ये जल आ रहा है, जो यहाँ पे आगे तालाब में भी डाला गया है। तो सौजन्य है ग्राम पंचायत शिल्ली गिरी गंगा धार्मिक स्थान। तो ये जो आप देखेंगे बड़ा निर्मल सा, बहुत ही ठंडा और निर्मल जल है। और आप इस जल को जब छुएंगे, आप इस जल को ग्रहण करेंगे, तो अद्भुत सी एक ठंडक, एक फ्रेशनेस की आपको अनुभूति होगी। तो यही जो नाला आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर पीछे की तरफ ये जो वैली जा रही है, आगे कुप्पड़ पर्वत तक निकल जाती है। अगर आपको कुप्पड़ पर्वत जाना है, जो बिल्कुल हाइट में है इसी में, तो आप यहीं से होते कुप्पड़ पर्वत जाएंगे। और इस जल में एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ आयरन सा कुछ है, क्योंकि पत्थरों पे जो निशान नज़र आ रहे हैं वो कुछ आयरन की तरह, ऐसा कुछ लगता है कि जैसे इस जल में आयरन हो।
लेकिन ये तो यहाँ देखिए आप, मुझे लगा, लेकिन सच में इस क्या पानी में होगा ये आयरन तो जो यहाँ के लग रहा है लोग ना? हैं वो बता सकते हैं। हाँ, कुछ स्कूल के मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे ये ज़रूर है कि हमारे जो नियर बाई के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है तो वहाँ से भी बच्चे ट्रिप पे स्थान पे आते हैं। तो जो नहीं आए हैं या उनकी लालसा है तो वो लोग अपने बच्चों समेत यहाँ पे आ सकते हैं। बच्चों को कोई स्कूल के जो अध्यापक लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो वो भी अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ पे ला सकते हैं और एक बच्चों को इस स्थान के बारे में बता सकते हैं। और सच में ये एक अद्भुत ट्रिप रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का भरपूर नज़ारा है यहाँ पे प्रकृति का। आप देखेंगे दूर दूर तक बहुत घने जंगल है और बीच में ये खाली जगह जो बड़े बड़े लॉन्स है, तो ये देखते ही बनते हैं। ये देखें आप, अद्भुत यहाँ पे बुटियाँ हैं। हम इसको कहते हैं नाग बुट्टी। तो ये एक नाग की तरह बुट्टी रहती है ये जो, और आपको बड़ी सी पीछे दिखा तो ये है लिंगड़ू के पौधे। बहुत शांत यहाँ का वातावरण, बहुत मज़ेदार यहाँ का वातावरण। आप थोड़ी देर रुकना चाहेंगे और घना जंगल ये, और जो गिरी गंगा है ये जल गिरी गंगा का आगे जा रहा है। देखें आप, ये वाला जल जा रहा है और बहुत निर्मल और बहुत ठंडा पानी है। और ये आगे कहते हैं कि कुप्पड़ पर्वत को जाने का रास्ता भी यहीं है आगे, जो बिल्कुल टॉप में चला जाएगा। काफ़ी हाइट है, वहाँ पे वेजिटेशन भी कम है, ऐसे जंगल नहीं मिलेंगे। यहाँ जंगल है लेकिन जो ये पेड़ पौधे हैं ये बहुत हाइट वाले पेड़ पौधे, ये लो हाइट में नहीं मिलते हैं। अब आई डोंट नो कि इसको क्या कहेंगे, क्या नाम है इसका, बट जो भी है ये देवदार नहीं है। देवदार और बान जो हमारे पेड़ होते हैं वो कुछ होते हाइट में है परंतु मिडिल हाइट में रहते हैं। ये जो पौधे हैं ये वेजिटेशन बहुत ज़्यादा हाइट की वेजिटेशन है। देखो यहाँ भी जल का स्रोत है, ये देखें, बहुत ही शुद्ध जल माना गया सारा ही, कहते हैं। बहुत ठंडा, बहुत ठंडा गंगा जल, यहाँ गंदगी ना फैलाएं। तो ये जो जल है बहुत ही, जो नालू लगा है बहुत ही ठंडा ठंडा जल। अब यहाँ से ऊपर भी कहते मंदिर है, हम वहाँ जाएंगे। वैसे आप पौड़ियों से भी आ सकते हैं, मैं थोड़ा साइड से होके आया हूँ। तो ये देखें मंदिर का, यहाँ से मंदिर परिसर का जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत, और चारों तरफ बहुत ही अच्छा। देखिए एक दूसरा मंदिर यहाँ से ऊपर है। ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा ना बन जाए तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको उसमें ले चलूँगा। तो आप से गुजारिश है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो नेक्स्ट जो ऊपर का ये मंदिर है और उसके मैं दर्शन आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। और बहुत अच्छा ऊपर एक लॉन है, वो भी आपको घुमाऊंगा पूरी तरह से। तो आप बने रहें और हमारे चैनल को आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ चैनल को एंजॉय करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।